हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आशीष कुमार मिश्रा, फिर से आप लोगों के लिए नया वीडियो लेकर आया हूं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। ठीक है, तो इससे पहले जो भी वीडियो बनाया मेंसुरेशन में, सारे मेंसुरेशन का वीडियो मैंने अपलोड कर चुके हैं। जिसको भी मेंसुरेशन से इतने रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, अपलोड करेंगे या उस क्वेश्चन को हम दूसरे वीडियो में ऐड करेंगे। ऐड करने पर उसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट निकलेगी हम उस कॉन्सेप्ट को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और पहुंचाएंगे भी। कोई भी क्वेश्चन होती है, डाउट, आप बेफिक्र आप कमेंट करके बताइए, या मेरा डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मुझे लिंक मिलेगी, या तो आपको मोबाइल नंबर मिलेगी। मोबाइल नंबर से आप क्या कीजिएगा, कॉल कर सकते हैं और उसमें अपना हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, तो देखते हैं कि इसमें क्या प्रोसेस है। पहला ना आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है स्क्वायर के बारे में हम कुछ बातें करना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर ना और रूट में क्या डिफरेंस है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में डिफरेंस क्या है। देखिए, अगर 2 का स्क्वायर करना चाहे तो ये हो जाएंगे 4, मतलब जो डिजिट है उसी का मल्टीपल ये रहा 2 इंटू 2। अगर 3 है तो 3 का ही मल्टीपल, ये हो जाएंगे 9। ठीक है, तो ये हो जाएंगे स्क्वायर। अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे कि स्क्वायर के बाद स्क्वायर रूट क्या होता है। अगर ये स्क्वायर है, ठीक है, तो अगर स्क्वायर को हम क्या करेंगे, इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे तो वो रूट में चेंज हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये 4 है, यहाँ पे एक्स है, ठीक है, एक्स का ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और इक्वल टू है। अगर ये स्क्वायर को हम उस जगह भेजते हैं तो ये रूट में आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4। और ये 4 का आप क्या कर सकते हैं कि 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ये हो गई पेयर। सेम लाइक दिस, पहले वाला जो चीज़ बताए थे कि स्क्वायर का तुम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, सेम इज हो गया। तो अब ये रूट से जो निकलेंगे ना, तो ये 2 ही बन के निकलेंगे, मतलब एक पेयर में जो भी डिजिट होंगे वो पेयर का सिंगल डिजिट निकलेंगे। ठीक है, रूट से क्या निकलेंगे, सिंगल डिजिट। जैसे लेट्स एग्जांपल एक और लेते हैं, इसमें बातें समझ में आएगी तो तुम देखिए, आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी और समझना भी चाहिए। कॉन्सेप्ट अच्छा बनाना है तो क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, देखिए सेकंड में हम ले लेते हैं शुरुआत से। फिर से मान लीजिए ये 2 का जगह हम 3 ले लिए। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 इंटू 3, ये हो गया मल्टीपल 9। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे कुछ भी है, ये वेरिएबल चीज़ है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर एक्स का स्क्वायर है, ये मान लीजिए यहाँ पे 9 है, तो स्क्वायर को इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा। अब यही रूट को हम इस साइड भेजेंगे, इक्वल टू के रूट को क्या करेंगे, इक्वल टू के उस साइड फिर भेज दिए तो क्या हो जाएगा पता है, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। डिफरेंस यही है रूट में, जब स्क्वायर इक्वल टू के इस साइड आएंगे तो रूट में बन जाएंगे, और जब रूट को उस साइड भेजेंगे तो क्या बन जाएंगे, स्क्वायर बन जाएंगे। तो यही प्रोसेस है। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, आपको पता है कि 9 किसका होता है, 3 का, तो 3 इंटू 3 इसका सिंगल डिजिट निकलेगा, जो भी पेयर बनेंगे उसके सिंगल डिजिट, जो डिजिट का पेयर बनेगा उसी का सिंगल डिजिट। तो ये हो गए आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से होते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, आपको समझना है। देखिए यहाँ पे फिर से देख लीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ। तो अब हम क्या किए हैं, यहाँ पे जितने भी स्क्वायर होते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ तक समझनी चाहिए, जहाँ तक यूज हो रहा हमारे बुक में एनसीईआरटी में, तो वो चीज़ के लिए, तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 6 का क्या होगा 36, 7 का क्या होगा 49, 8 का क्या होगा 64, 9 का क्या होगा 81। अब 10 का क्या है 100, 11 का 121। ठीक है,
12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 9 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625। यहाँ तक आपके जो है स्क्वायर रूट जरूरत पड़ेगी, यूज होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया है 25 तक लिख दिए हैं। नॉर्मली आपको 30 तक याद रखना चाहिए, तो 30 का भी स्क्वायर आपको पता है कि नहीं पता है, ये देख लीजिए 900 होता है, तो ये 30 भी यूज होते हैं कहीं कहीं। ठीक है, 26, 27, 28 ये सब का थोड़ा सा कम यूज होता है, लेकिन यूज होते हैं कहीं कहीं। ठीक है, तो अगर यूज होंगे तो आप एक और काम कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 26 है, 26 दे दिया, तो 26 को क्या कीजिए 26 से ही मल्टीप्लिकेशन कर दिए, जो डिजिट का स्क्वायर है उसी डिजिट से मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाए 36, 3 कैरी बच गया, 12 और 3 15। अब यहाँ पे 2 को 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, फिर कैरी 1 बच गया, 2 2 जा 4, 1 कैरी था 5 हो गया, दोनों का ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 6, 7 और 6, 676। इस तरह से स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखेंगे तो ये कैलकुलेशन से बच सकता है। आप इसमें जो भी टाइम लगा, जैसे कि 15 सेकंड लगा, 30 सेकंड लगा, किसी को 1 मिनट भी लगते हैं मल्टीप्लिकेशन करने में, तो ये समय जो टाइम लग रहे हैं तो वो सेव हो जाएगा अगर याद रखते हैं तो। इंपॉर्टेंट वाले याद रखना, यहाँ से 1 से लेकर 25 तक तो एक्चुअली में याद रहना ही चाहिए, लेकिन 25 से जो मोर देन है 26, 27, 28, 29, 30 का याद बहुत सिंपल है, 900 होता है। ठीक है, तो 26 का आ गया, 25 का आ गया, 30 का आ गया, 40 का आ गया, इस तरह से किसी का भी आ गया तो उसी डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा फास्टली कीजिएगा जिससे कि आपका टाइम बच सके। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, और सबसे पहले यूजफुल टिप्स है मेरे तरफ से कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, तो ये जो हम मेरा वीडियो बनाने का मकसद जो है, इस बार जो 25 में जो होने वाली है ओलंपियाड की एग्ज़ाम, तो उसमें आपका अच्छे से अच्छे परसेंटाइल गेटअप हो सके। ठीक है, तो मेरा मकसद यही है कि क्लास 8 के जो भी बच्चे हैं इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए, क्योंकि इससे क्या करेंगे हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी शामिल करते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे शॉर्ट्स बहुत सारे अपलोड करते हैं, तो शॉर्ट से आपको पता चलेगा कि हाँ इस शॉर्ट आज अपलोड हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसके वीडियो भी आ चुके होंगे, तो आप लोग वीडियो भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट के हिसाब से अंदाजा लगा लीजिए कि मेरा वो वीडियो अपलोड हो चुका है, और वहाँ पे मेरे वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए। जो भी इतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो आप उसमें कॉमेंट करके देखिए, दूसरा दिन वो उतना क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक है, तो ओलंपियाड में जो भी क्वेश्चन होंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम हैंडल करेंगे, और इस बार अच्छे तरीके से परसेंटाइल लाना है। मेरा व्यू यही है कि जो भी स्टूडेंट मेरा वीडियोस देखेंगे वो उस चीज़ को कैचअप करे, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करे और अच्छे से अच्छे मार्क्स गेटअप करे ओलंपियाड में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर इसका कौन सा है, कौन सा डिजिट है जो कि इसका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, देखिए एक तरीका भी हम बताते हैं कि स्क्वायर रूट निकालने का तरीका हम बता देते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, इसको आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो आप लोग को भी समझ में आ जाएगा स्क्वायर रूट निकालने का तरीका। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 625 को ही ले लेते हैं। ठीक, आप इसको क्या कीजिए, एक डिवीजन का तौर पर जैसे बनाते हैं ना उस तरह से ही करना है। थोड़ा सा कहते हैं ना डिफरेंट है, थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट पहले क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। तो पेयर बनाएंगे तो देखिए राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया पेयर बनाना, ये हो गया, ये अकेला बच गया। ठीक, अब ऐसा कौन सा डिजिट लें कि 6 से मोर देन नहीं हो, उसका मल्टीप्लिकेशन, उस जो डिजिट लेंगे उसी का मल्टीप्लिकेशन भी लेनी है। ठीक है, तो ऐसा तो कौन सा डिजिट ले कि 6 से मोर देन नहीं हो,
उससे कम रहे या इक्वल टू रहे। तो आप देखिए, अगर 1 लेते हैं तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रहेगा, 2 करते हैं तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अगर 3 से लेते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएंगे 9। तो 9 तो ग्रेटर दैन है 6 से, तो हम लोग क्या करेंगे 2 वाली लेंगे। ठीक है, तो 2 वाली लेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले 2 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। ठीक, 2 2 जा 4। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवीजन में जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं सेम उसी तरह से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसको 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 को तो कितना हो जाएगा 2। अब ये वाली चीज़ जो है नीचे आएंगे, तो ये जब भी आएंगे तो पेयर में ही आएंगे, क्योंकि ये पेयर बना हुआ है। तो पेयर में बना हुआ है तो साथ में ही आ गए यहाँ पे। अब जो डिजिट लिए हैं वही डिजिट यहाँ पे फिर से लिखकर उसका एडिशन कर देंगे। तो ये कितने हो जाएंगे 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4। अब देखिए, जो डिजिट लिए हैं उसी को यहाँ पे भी लिखनी है, क्योंकि इसी का मल्टीप्लिकेशन 4 आया, 2 × 2 4। ठीक है, अब जो डिजिट लिए हैं उसी का फिर से लिख देंगे वही डिजिट, और उसके बाद उसको ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएंगे 4। अब 4 के आगे कौन सा ऐसा डिजिट लगाएं, 1 लगाएं कि 2 लगाएं कि 3 लगाएं, कौन सा ऐसा डिजिट लगाएं, ठीक है, कि ये 225 आ जाए, 225 आ जाए। अब मान लीजिए कि 2 लगाते हैं तो 2 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने बताया हुआ है कि जो डिजिट लेंगे वही डिजिट का मल्टीप्लिकेशन भी लेनी है। तो 2 से लेते हैं तो 42 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 4, ये हो जाएंगे 8। ये तो अभी बहुत कम है। फिर देख लेते हैं 3 से ले लेते हैं, 43 को ले लेते हैं तो 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 129। नहीं, अभी और लेनी है तो देखते हैं फिर क्या करते हैं, इसी को रब करके 5 बना लेते हैं और इसको भी 5 लगा देते हैं, क्योंकि 5 लास्ट में है ना तो बहुत सिंपल सा एक कैलकुलेशन बन जाती है कि 5 जो भी नंबर्स के लास्ट में आएंगे तो खुद से ही डिवीजन होंगे, चाहे एक 3 से हो सकते हैं, जिसके टेबल में 5 आते हैं उसी से वो डिविजिबल भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक क्लू एक बात तरीके से याद रखिएगा। तो 5 है तो 5 से ही एक बार देखते हैं। तो 5 से कितना हो जाएगा 25, 5 लिख दिए, 2 यहाँ पे कैरी है, 5 2 4 जा 5 4 जा 20, 20 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 25, 20 प्लस 2 22, ये कितने बन गए 225। देखिए तो आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 5 लिखें तो 5 से ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, 5 लिखे हैं तो 5 यहाँ पे लिख देते हैं, ये 5 यहाँ लिखे हैं तो ये 5 यहाँ पे भी लिख दिए, और ये लास्ट में इसलिए 5 लिखें क्योंकि इसको ऐड कर सकें, जो डिजिट लिए हैं उतने से ही ऐड कर देंगे। तो ये बन जाएंगे 50 और ये बन जाएंगे 225, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो गया 0। तो 25 का ही ये स्क्वायर है। आप 25 को ही 25 से अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 625। हालांकि आपको ये इतना कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि यार इससे अच्छा तो हम डायरेक्टली निकालें, लेकिन कहीं पर बड़ी डिजिट है, बड़ी नंबर्स हैं। ठीक है, बड़ी डिजिट तो एक ही होती है, बड़ी डिजिट में ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे 9 तक होंगे। ठीक है, 10 जो होता है एक नंबर के तौर पे आ जाता है, क्योंकि इसमें 2 डिजिट है। तो डिजिट क्या होती है कि सिंगल एक डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, और 10 क्या है नंबर है, याद रखिएगा ये सब चीज़ें ध्यान में इतना। ठीक है, तो अब देखिए ये आपको अभी तो कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, लेकिन जब समझ जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको ये चीज़ सिंपल लगे, क्योंकि जब बड़ी सी नंबर आएगी तो उसका स्क्वायर रूट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। डिवीजन करके आप फिर मल्टीप्लिकेशन, कितना का मल्टीप्लिकेशन चेक करके देखे होंगे, तो ये इजी वर्क करेगी। थोड़ी सी शुरुआत के दौर में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगी, लेकिन इजी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन की ओर आपको हम बताते हैं। ये इससे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुई तो हम सेकंड वाली बताते हैं। सेकंड क्वेश्चन को लेके हम बताते हैं, फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है, किस जगह पे। शुरुआत में समझने में दिक्कत होगी, लेकिन समझ जाने के बाद आपको बहुत सिंपल लगेगी। तो 625 ये थे, 576 ले लेते हैं। ठीक है, तो 576
76 इसको इस तरह से घेरा बना लिया, ठीक है। अब देखिए पहले क्या करना है, पेयर बनानी है। तो ये पेयर तो बन गया, ये अकेला रह गया। तो ये अकेला रह गया तो आप कौन सा ऐसा डिजिट लेंगे, जो डिजिट लेंगे उसी डिजिट से मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो कौन सा ऐसा डिजिट लेंगे, अगर 1 लेते हैं तो 1 से ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 हो जाएंगे। 2 लेंगे तो 2 2 जा 4 होते हैं। 3 लेंगे तो 3 3 जा 9 होते हैं। तो 9 तो ग्रेटर दैन हो जाएगी। तो 2 लेते हैं, क्या करेंगे 2 लिए, यहाँ पर भी 2 लिख दिए। 2 2 जा 4, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो गए तो कितना बचा 1। अब ये आ जाएंगे, ये आएंगे तो कितना हो जाएंगे 176। अब जो नंबर लिए थे उतने ही नंबर को ऐड करना है यहाँ पे, तो ये बन जाएंगे 4। अब कौन सा ऐसा डिजिट आगे में लगा है उसी से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, चेक करेंगे तो ये आनी चाहिए, ठीक है। इसका इक्वल टू आना चाहिए, चाहे इससे कम आना चाहिए। कम वाला भी आगे क्वेश्चन में बताएंगे कि कैसे कम हो जाता है। तो ये चीज़ें तो आप देखें, अगर 1 लगाते हैं तो 14 1 ही रहेगा। 2 लगाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, अगर 2 लगाएंगे आगे अगर 2 लगाएंगे तो 2 से ही मल्टीप्लिकेशन, आगे 2 लगाते हैं तो 2 से ही मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यही डिजिट ना ऐड कर रहे हैं ना, लगा रहे हैं आगे में, यही डिजिट आगे में यहाँ पे लगा रहे हैं तो उतने ही से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 4, ये 84 हो जाएंगे, ठीक है। फिर 3 से देखते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 129 नहीं, अभी भी नहीं आया। तो फिर क्या करेंगे 4 5 से कर नहीं सकते क्योंकि 5 का टेबल में 6 से आती नहीं है। तो हम लोग 6 से एक बार ट्राई करते हैं, 4 के आगे 6 लगाने को देखते हैं। तो 6 लगाएं तो क्या हो जाएगा 6 × 6 कितना हो गया 36, 3 कैरी और 6 4 जा 24 और 3 अगर ऐड कर देते हैं तो ये तो ग्रेटर दैन हो गया। तो आप यहाँ पे देखिए कौन सा चीज़ लगाएं, 4 लगाएं, 4 लगाते हैं एक बार, देखिए 4 का भी टेबल में आता है। 4 अगर आगे ऐड करेंगे तो 4 से ही मल्टीप्लिकेशन, तो 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16, 117, देखिए ये आ गए परफेक्ट स्क्वायर के तौर पे। तो आगे 4 लगाएंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे, ये हो जाएंगे 176, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये कितने हो जा रहे हैं 176। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन शो मत कीजिएगा, क्योंकि आपको आगे अगर और भी नंबर आता तो इसको ऐड करना पड़ता है। तो ऐड करेंगे तो 4 ये 8 बन जाएंगे। अब इसका आगे कोई डिजिट लगाएंगे, इसका आगे अगर नंबर कुछ रहा तो इसका आगे एक डिजिट लगाएंगे, फिर उससे मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे, यही प्रोसेस बढ़ते जाएंगे, ठीक है, जब तक 0 ना आ जाए। तो ये हो जाती है। तो ये हो गई कंप्लीट। देखिए 24 का ये है स्क्वायर, 576 किसका है स्क्वायर 24 का, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन। अब देखिए 484 को आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। 484 जो है किसके स्क्वायर्स हैं वो आप लोग बना कर देखिए, तो एक बार चेक कीजिए, तो बनाने का कोशिश कीजिए इसी मेथड से, क्योंकि ये आपको समझनी है, ठीक है। तो इसी मेथड से निकालने का कोशिश कीजिए कि कैसे निकलेगी। बना, चलिए ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे बता देते हैं आपको, फिर से एक बार समझने का मौका मिल जाएगा। 484 है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे ब्रैकेट में घेर लिए, ब्रैकेट में घेरने के बाद सबसे पहले पेयर लगाए, पेयर बनाए, तो ये अकेला बच गया। कौन सा ऐसा डिजिट लेंगे जिससे मल्टीप्लाई करने पे ये इक्वल टू इसके इक्वल टू आए, या तो इससे लेस देना है, तो 2 लेते हैं। 4 है तो जनरली सी बात है कि आप लोग समझ सकते हैं इतना। 4 से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 बन गया, ये आ गए 84, ये आ जाएंगे तो बन गए 84। अब जो डिजिट लिए थे उसी को ऐड कर देंगे, तो ये बन गए 4। अब कौन सा डिजिट लगाएं, जो डिजिट लगाएंगे उसी से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। तो 2 लगाते हैं, 2 मल्टीप्लाई करके देखिए 84 हो गई। यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 बन गए, यहाँ पे 4 लगा दीजिए, ठीक है। अगर आगे नंबर रहते तो इसको ऐड करते तो ये हो जाते 4, ये हो जाते 44 बन जाते हैं, ठीक है। आगे नंबर आती तो फिर इसका आगे डिजिट लगाते हैं, ठीक। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे बातें समझ में आई, पॉइंट समझ में आया, ठीक है। तो नेक्स्ट, ठीक है। तो ये बन गई आपकी सॉल्यूशन,
ठीक, कितना लगाए थे, 2 से पहले किए तो 4, 2 यहाँ पे प्लेस कर दिया, 2 2 जा 4, तो 4 आ गया, सब्ट्रैक्ट किए तो 0 हो गया, ये 84 नीचे आ गए। अब कौन सा डिजिट लगा है, तो आगे में लगाए हैं 2, तो 2 लगाए हैं, तो यहाँ पे देखिए 4 लिख दिया है, तो यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये 22 का स्क्वायर रूट है, 22 का स्क्वायर से। अगर 22 का मल्टीप्लिकेशन करके देखिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ऐड कीजिए तो ये 4 8 4, देखिए तो सिंपल सा। ये समझ जाने के बाद आपको कितना भी बड़ी नंबर्स क्यों ना रहे उसका स्क्वायर रूट निकालना, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी है। ये मेथड अप्लाई कीजिए, सिंपल सा तरीके से निकल जाएंगे, ठीक है। वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि आगे इसी मेथड से आपको जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए और उसको देखिए कि आगे क्वेश्चन कौन सा है, इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आगे का क्वेश्चन हम बताते हैं।